नित्य है, आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। पहली शंका, परम श्रद्धेय गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। पहला प्रवचन 50 मिनट के बाद, इसलिए मैं हर शिविर में कहता हूँ कि जब तक इंद्रियों के विषय में सुख बुद्धि जब तक मंद नहीं होती, तब तक आत्मा की बात समझ में भी नहीं आती। अनुभूति तो बहुत दूर की बात है। इसको मैं कैसे प्रयोग करूं? फिर आगे पूछा है, जब भी कोई घटना घटती है और विकल्प आते हैं, उनसे वृत्ति तो पकड़ में आती है कि कौन कौन सी वृत्ति मेरे अंदर में पड़ी है। जब ऐसे प्रसंग बनते हैं और विचार भी करती हूँ कि इस कषाय का तो मेरे में प्रवेश ही नहीं है, उस समय मुझे दुख का ही वेदन होता है। जबकि आप श्री तो प्रवचन में ऐसा बताते हैं कि ऐसा विचार करने पर आनंद का अनुभव होता है। मुझे मेरी भूल तो समझ में आती है कि मैं केवल रटन ही कर रही हूँ, इसकी मुझे श्रद्धा नहीं है। फिर भी ऐसे भी भाव आते हैं कि इन निमित्तों से हट जाओ। फिर विचार आता है कि संसार में निमित्तों की कमी नहीं है, दोष मेरा है। मुझे अपना दोष दूर करना है। आप श्री से प्रार्थना है, आप मेरा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। अध्यात्मवेत्ता। जब तक इंद्रियों के विषय में सुख बुद्धि जब तक मंद नहीं होती, तब तक आत्मा की बात समझ में भी नहीं आती। अनुभूति तो बहुत दूर की बात है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होने पर 5 इंद्रिय के विषयों को भोगने का कार्य बंद नहीं हो जाता। आत्मा की अनुभूति होने पर 5 इंद्रियों के विषयों में सुख बुद्धि जो मानी थी, वह सुख बुद्धि छूट जाती है। क्योंकि सुख बुद्धि का संबंध चारित्र के साथ नहीं है, सुख बुद्धि का संबंध श्रद्धा के साथ है। एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि। एकत्व बुद्धि का दूसरा नाम अहम बुद्धि। ऐसे ही सुख बुद्धि होती है
ऐसे ही भ्रम बुद्धि भी होती है। सुख कि पर पदार्थ में सुख की मान्यता, इस मान्यता का नाम सुख बुद्धि है। और भ्रम बुद्धि ऐसी है कि जिसमें निर्णय नहीं कर सकता, ये मैं हूं या ये मेरे है। कभी तो कहता है स्वयं के है, कभी कहता है पराये है, और ऐसे भ्रम में निर्णय नहीं कर पाता है। ये भ्रम बुद्धि है, और भ्रम बुद्धि भी मिथ्या बुद्धि ही है। ऐसा नहीं कि कभी ऐसा माने कि ये तो मेरे नहीं है और कभी माने कि ये मेरे है, ऐसा नहीं। जब ये विचार आता है कि ये मेरे है, या फिर जब ये विचार आता है कि ये मेरे नहीं है, दोनों ही काल में मान्यता तो यही है कि उनके साथ मेरा संबंध है। और सुख बुद्धि में भोगों की प्राप्ति हो या न हो, मगर मान्यता में ये मानना कि परपदार्थ सुख रूप है, इसका नाम सुख बुद्धि है। और चौथे गुणस्थान में सम्यक दृष्टि को सुख बुद्धि नहीं होती। चौथे गुणस्थान से आगे की यात्रा में सुख बुद्धि नहीं होती। पंचेंद्रिय के विषयों का भोग होता है और भोगने का भाव भी होता है सम्यक दृष्टि को। भोग भी है और भोग की भावना भी है, और भोग के संयोग जो मिले हैं उन संयोगों में भोगने की शक्ति भी है। पवनंजय के जीवन की जो घटना है कि अंजना को देखा तो अंजना वहां भोग भी है, और सम्यक दृष्टि का ऐसा राग कि देखते ही उस पर मोहित हो गए। वो जो मोह है ना, वो दर्शन मोह नहीं, वो चारित्र मोह, क्षायिक सम्यक दृष्टि थे ना। इससे बहुत सी बातें स्पष्ट समझ लेनी चाहिए कि जब अंजना को देखा और देख करके ही उसके राग में मोहित हो गए, बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। ऐसी मूर्छा वो चारित्र संबंधी, वो जो ऐसे मूर्छित हो गए, तो आपने ये सुना है कि सम्यक दृष्टि जीव पराई स्त्री में अपने से बड़ी हो तो मां समान, अपने उम्र की हो तो बहन समान, अपने से छोटी हो तो पुत्री समान देखता है। तो वहां अंजना वो अपनी तो नहीं थी ने, तो अंजना के प्रति ये भाव, सम्यक दृष्टि को पराई स्त्री के प्रति ये भाव आना, वो इतना तीव्र राग का भाव पर स्त्री के प्रति। पर स्त्री का मतलब ये नहीं है कि किसी पर स्त्री को बुरी नजर से मत देखना, ये जहां आप पढ़ते हो वो पर स्त्री का अर्थ किसी पराये की पत्नी, ऐसा नहीं। पर स्त्री का अर्थ जिसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ, जिसके साथ मेरा संबंध नहीं है, वो सभी पर स्त्री। फिर वो कवारी भी हो, किसी की हो, लावारिस हो, जो भी हो, वो पर स्त्री में आएगा। तो अंजना है वो उस समय अपनी पत्नी तो नहीं थी, फिर भी उसके प्रति ये राग का भाव। तो राग का भाव तो सम्यक दृष्टि को भी पर स्त्री के प्रति भी ऐसा आ सकता है। मगर सुख बुद्धि, ये सुख बुद्धि, ये मिथ्या मान्यता कि ये अंजना सुख रूप है या अंजना के प्रति उत्पन्न होने वाला ये राग का भाव सुख रूप है, ऐसी मान्यता है, वो श्रद्धा में नहीं है। तो ये दोनों का भेद समझना कि सम्यक दृष्टि जीव को सुख बुद्धि नहीं होती। अब मिथ्या दृष्टि की बात, कि जब तक मिथ्या दृष्टि जीव को सुख बुद्धि मंद नहीं होती, इंद्रियों के विषय में सुख बुद्धि मंद नहीं होती। ये जो चारित्र मोह के संबंध में, ये जो आत्मा में ये जो वृत्ति है, क्योंकि आगे की जो शंका है ना वो वृत्ति के संबंध में ही है, इसलिए इस बात को मैं अभी यहां स्पष्ट करता हूं कि जो वृत्ति का स्वरूप है वो चार प्रकार का स्वरूप है। उसे समझेंगे तो मिथ्यात्व से लेकर सम्यक दर्शन तक ये जो वृत्तियां है वो किस किस प्रकार की वृत्ति
विकल्प रूप में उठती है और हर एक प्रकार के जीव में अपन घटित करें। देखे एकेंद्रिय से लेकर के संगनी पंचेंद्रिय तक के जीवों की वृत्तियों का स्वरूप कैसा है। सबसे पहले एक तो ऐसी वृत्ति कि जिसे वृत्ति अभी अंदर मलिन पड़ी है मगर बाहर में दिखाई नहीं देती, उसके लिए वो कहते हैं कि ये दमन हुआ है। तो एक तो है ऐसी वृत्ति जिसका दमन हुआ है, एक वृत्ति ऐसी जो मंद हुई है, एक वृत्ति ऐसी जिसका उपशम हुआ है और एक वृत्ति ऐसी जिसका अभाव हुआ है। ये चारों का स्वरूप अलग अलग है और फिर अपने में कसौटी करके देखना कि आपकी स्थिति अभी क्या है, और एक एक दृष्टांत से उसको समझेंगे तो ये स्पष्ट होगा वृत्ति का स्वरूप। सबसे पहले कि वृत्ति जो अंदर में दबी हुई है जिसको दमन कहते हैं, ये दमन रूप, और ये जो वृत्ति है जो अंदर में आत्मा में पड़ी है मगर वो अभी मंद हुई, एक तो दबी हुई वृत्ति है, एक मंद वृत्ति है, और एक वृत्ति है जो वृत्ति का उपशम हुआ है, और एक वृत्ति ऐसी है जो वृत्ति रही ही नहीं। पहले तो ये चार बातें अंदर दिमाग में ऐसी डाल दो कि ये चार प्रकार की जो वृत्ति है, इनमें सबसे पहले इसको एक दृष्टांत से समझेंगे तो और स्पष्ट होगा कि यहां जो बत्ती जल रही है, बल्ब जल रहा है, और यहां एक वायर है जो वायर लाइव वायर, ऐसा विद्युत प्रवाह उसमें से पास होता है। तो ये जो लाइव वायर, उसके ऊपर लाल रंग का प्लास्टिक है और रबर है, उसके ऊपर किसी में लाल रंग का है, किसी में हरे रंग का है, या किसी में सफेद रंग का है, इसको समझना। तो वहां जो बल्ब जल रहा है, वो बल्ब में जो प्रकाश है, उस प्रकाश को ये लाल रंग, ये हरे रंग और सफेद रंग के साथ कोई लेना देना नहीं। अंदर जो उसका प्रवाह है, विद्युत प्रवाह, वो कितना तेज है वो महत्वपूर्ण है, मगर वो अभी जो है वो अभी बाहर में व्यक्त नहीं हो रहा है, वो अंदर है करंट पूरा, वो प्लास्टिक के ऊपर ही है। वहां जो ऊपर प्लास्टिक है, उस प्लास्टिक के ऊपर यदि आप हाथ लगाओगे तो कुछ भी एहसास नहीं होगा, मगर अंदर इतना तीव्र तेज करंट है। ऐसे ही कि जिनकी क्रिया ऐसी है बाहर में कि वो पता नहीं चलता, कि बाहर की क्रिया से तो पता ही नहीं चलता कि अंदर में कैसी वृत्ति है, बाहर के रूप रंग से पता नहीं चलता। जैसे कोई व्यक्ति बहुत गुस्सा करता है तो बाहर से पता चला, कोई व्यक्ति कम गुस्सा करता है, और कोई व्यक्ति ऐसा है कि अलग अलग प्रकार के वस्त्र को पहना हुआ, जैसे किसी ने लाल वस्त्र पहना, किसी ने हरा वस्त्र पहना, किसी ने सफेद वस्त्र पहना। तो लाल वस्त्र पहनने वाला ज्यादा गुस्सा वाला, उसका उसके साथ संबंध नहीं है। हरे कपड़े पहनने वाला कम गुस्सा वाला, और सफेद पहनने वाला तो और गुस्सा वाला नहीं होगा, ऐसा नहीं है। वो जो रबर की तरह है, जो बाहर की क्रिया है ना, वो सब क्रियाएं रबर की भांति है। और जो तपस्वी, ये तथाकथित कि जो मानकर बैठे हैं कि हम तपस्वी है और घर छोड़कर चले गए, कपड़े छोड़कर चले गए, यहां तक कि द्रव्यलिंगी मुनि हो गए, तो वे सब है वो कपड़े बदल दिए। वो बाहर का जो वायर, बाहर जो दिखने वाला है उसके रंग में फर्क पड़ा है, मगर अंदर जो करंट है उसमें थोड़ा भी फर्क नहीं। एक तो यह है कि ये मलिन वृत्ति जो है वो ढंकी हुई है, जिसको कहते हैं दमन, ये दमन। और दूसरी कि वृत्ति का दमन होना और वृत्ति का मंद होना, ये दोनों में अंतर है। मंद क्या है कि ऊपर से वायर जो है लाल, हरा, सफेद, ये तो है सब एक जैसा, और अंदर जो करंट, उसको परसेंटेज की दृष्टि से देखें तो 100% लाइव वायर है पूरा, और वहां जो बल्ब जल रहा है वो पूरा 100% ऐसा वो बल्ब जल रहा है। और दूसरा वायर ऐसा है कि ऐसा ही लाल,
हरा, सफेद, मगर अंदर जो विद्युत प्रवाह है वो इतना मंद है कि वो जो बल्ब है वो उसमें इतना प्रकाश तेज नहीं आ रहा। तो एक में तो ये था, अब दोनों स्थिति को समझना। एक स्थिति ऐसी है कि लाल रंग जो है, बाहर में लाल रंग का रबर हो और अंदर जो उसकी विद्युत प्रवाह की शक्ति कम है, और दूसरा वायर ऐसा कि बाहर में सफेद है मगर अंदर विद्युत शक्ति जो है वो ज्यादा है। तो कौन सा वायर ज्यादा खतरनाक है, वो सफेद या लाल? कि लाल वाला भले लाल है मगर अंदर की जो शक्ति है जिससे पूरा बल्ब तो जलता नहीं है, वो 50% समझने के लिए है। और तीसरा वायर ऐसा है कि जो लाल रंग का है और अंदर वायर भी है, विद्युत प्रवाह का जो वायर, मगर बिजली चली गई। और जब बिजली चली गई है तो उसमें जो विद्युत प्रवाह था ना वो भी बिल्कुल नहीं है, वो विद्युत प्रवाह ही नहीं है, तो बल्ब बिल्कुल नहीं जल रहा। मगर बल्ब बिल्कुल नहीं जल रहा है, मगर 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट के बाद में फिर बिजली आएगी तो फिर जलने वाला है। तो ये 4 प्रकार की स्थिति हुई। एक तो कि लाल, हरे, सफेद ऐसे वायर में बिल्कुल विद्युत प्रवाह तेज है मगर बाहर दिखाई नहीं देता। ऐसे ही वृत्ति अंदर इतनी मलिन है मगर बाहर के क्रियाकांडों से वो प्रकट नहीं होती, उसको कहते वृत्ति का दमन। दूसरा है कि बाहर की क्रिया तो कैसी भी होती हो मगर अंदर जो है वो वृत्ति मंद हुई है, कि जिसके कारण वो कषाय भावों की मंदता के कारण, वो जो सम्यक दर्शन से पहले यहां जो कहा ना कि सुख बुद्धि जब तक मंद नहीं होती, ये दूसरे नंबर की बात है कि सुख बुद्धि जब तक मंद नहीं होती है तब तक आत्मा की अनुभूति तो नहीं, आत्मा की बात भी समझ में नहीं आएगी। इसलिए क्योंकि वो कषाय भावों की जो मंदता और मिथ्यात्व की मंदता से ऐसे समझो कि अभी जब आपने आत्मा का बार बार आप विचार करते हैं, अभी इतने योग थे, भोजन घर पर रहते तो आप हलवा पूरी खाते, यहां पर सूखी रोटी खा लेते, वहां पर एयर कंडीशन में बैठते कि यहां पर कमरे में इतनी गर्मी होती है। तो ये जब बाहर के विषयों में जब थोड़ा सा तुम्हें विचार आया कि वास्तव में उसमें सुख नहीं है, तो वो जो सुख बुद्धि मंद हुई है जिसकी वजह से ये बात भी तुम्हारी समझ में आ रही है क्या कहा जा रहा है, वो सुख बुद्धि जितनी मंद होगी उतनी आत्मा की बात समझ में आएगी। और जब आत्मा की बात समझ में आएगी तब सुख बुद्धि छूट जाएगी। ये दोनों के उल्टा हो गया। पहले क्या था कि सुख बुद्धि मंद हुई कि आत्मा की बात सुनने के लिए बैठे, समझने के लिए बैठे, और जब आत्मा की बात समझ ली कि सुख बुद्धि रही ही नहीं, चली गई, वो मिथ्यात्व का भाव छूट गया। तो थोड़ा वहां पर जैसे कि शेर की पर्याय में महावीर भगवान, अब शेर की अवस्था में उनके पास में कितना तीव्र कषाय का भाव था कि हिरण का मांस जो एकेंद्री का घात करे उसे हम इतना कि छान कर पानी नहीं पीता, उसे इतना बड़ा पापी, और वो हिरण का मांस खाने वाला शेर, उसका तो विचार नहीं आता कि वो इतना कषाय वाला था, फिर भी मुनि ने उन्हें उस शेर को उपदेश दिया एक ही कारण से कि उसकी पात्रता क्या थी, कि उसकी पात्रता तो होनी चाहिए ना जिसे उपदेश देते हो, कि पात्रता यही कि मुनि पर उसने प्रहार नहीं किया, बस चुपचाप वो वहां मुनि के सामने हाथ जोड़कर जो बैठा रहा ना, बस वही उसकी पात्रता। पात्रता का मतलब क्या होता है कि विरोध नहीं करना। कषाय की मंदता का अर्थ यह है कि गुरु पर क्रोध नहीं आना, उसका नाम है विशुद्धि। विशुद्धि लब्धि बोले ना, वो विशुद्धि के बाद में देशना मिलती है। माने गुरु कुछ भी कहे फिर भी उसका बुरा न लगे, वो विशुद्धि। और कोई भी कुछ भी कहे और फिर भी बुरा न लगे, उसका नाम शुद्धि।
वो शुद्धि तो बाद में होती है, सम्यक दर्शन होने के बाद में, पहले विशुद्धि तो हो, और विशुद्धि के साथ में ये कषाय की मंदता और मिथ्यात्व की मंदता, जिससे सुख बुद्धि भी थोड़ी मंद हुई कि ये बात, इतनी गर्मी हो रही है, पहाड़ पर जाते हैं, कंकड़ पत्थर, तो वहां पर ये विचार चलता है ना, ये किसी को दिखाना तो था नहीं कि चलो दुनिया को दिखाते मैं कितना तपस्वी हूं, मगर वो प्रयोग ही तो कर रहे थे कि ये जो पत्थर चुभ रहा है, वो पत्थर चुभते समय क्या एहसास हो रहा है, उस समय कितना विचार चल रहा है कि ये मैं नहीं हूं, ये मैं नहीं हूं, वो जो मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, ये जो विचार चल रहा है, उससे ही वो मिथ्यात्व मंद होता है। हे महावीर भगवान, आप तीन लोक के नाथ हो, वो कषाय की मंदता है, और मैं चैतन्य परमात्मा, ये पत्थर जो चुभा उसमें कहीं भी नहीं, ये मिथ्यात्व की मंदता है, क्योंकि मिथ्यात्व की मंदता का संबंध अपने साथ है। अपने पर जब बार बार विचार आता है तब वो मिथ्यात्व मंद होता है। इसलिए यहां वृत्तियों का दमन, वृत्तियों का मंद होना, वृत्तियों का कुछ समय के लिए अभाव होना, उसका नाम है उपशम। तो उपशमिक सम्यक दृष्टि को जो कषाय भाव का उपशम हुआ है ना, वो बिजली थोड़ी देर चली जाती है तो बल्ब कितना जल रहा है कि बिल्कुल नहीं जल रहा, मगर जैसे ही वो बिजली आएगी कि फिर वो जल सकता है ऐसे ही पहले जैसा, मगर अभी नहीं जल रहा है। उपशम का मतलब उस समय के लिए बिल्कुल उदय में न होना, वो उपशम, बिजली थोड़ी देर के लिए गई। और ऐसी स्थिति होना कि जब वो बिजली आती है, बिजली आती है, वो तब तक आती रहेगी जब तक तुम उसका उपयोग करते हो। जब तुम उपयोग ही नहीं करते बिजली का, तो फिर व्यर्थ का बिल क्यों भरे? जब बिजली का उपयोग ही नहीं करना, जब तब आप खुद कह देंगे कि भाई मैं इस बिजली का उपयोग नहीं करता, ये कनेक्शन ही काट दो परमानेंट। और कनेक्शन कटने के बाद में दुनिया में बिजली भले आए तो आए, मगर तुम्हारा बल्ब कभी नहीं जलेगा, क्योंकि कनेक्शन ही कट गया है, क्योंकि वो जो उपयोग में ही नहीं आता। ऐसे ही ये वृत्ति जब उपयोग में ही नहीं आती, तब फिर वो कनेक्शन परमानेंट कट जाता है। फिर कभी भी वो, उसको कहते हैं क्षय होना। उपशम होने के बाद में फिर वो क्षय, और असली एहसास तब होता है कि जब थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाए, और बिजली जाने के बाद में तुम्हारा काम न अटके, और तुम्हारा काम जब होता रहे, तो तुम्हारे में भी इतनी अक्ल तो है ना कि बिजली चली गई और फिर भी देखो हवा तो आ रही है, प्रकाश तो है, सब कुछ तो मिल रहा है, और जितनी भी मुझे बिजली की जरूरत थी तब जो काम हो रहा था, बिजली के अभाव में वो काम तो हो ही रहा है, तो फिर क्यों इस बिजली का कनेक्शन ही रखे? तो जब ये अनुभूति होती है कि मेरा जो जानना 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 ये परिणमन हो रहा है, वो तो वृत्तियों के कारण होता ही नहीं है, वो तो वैसे भी हो रहा है, वो अनुभूति होने पर यह सत्य प्रकट होता है। फिर वृत्तियों का कनेक्शन क्यों जोड़े? वो वृत्तियों से ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है ऐसे, और दुनिया भर में चलता रहता है ये। मगर वो खुद यहां पर आगे जो पूछा है ना, जब भी कोई घटना घटती है और विकल्प आते हैं, उनसे वृत्ति तो पकड़ में आती है कि कौन कौन सी वृत्ति मेरे अंदर में पड़ी है। जब ऐसे प्रसंग बनते हैं और विचार भी करती हूं कि इस कषाय का तो मेरे में प्रवेश ही नहीं है, उस समय मुझे दुख का ही वेदन होता है। वो दुख का वेदन विचार करने के कारण नहीं हो रहा है। ये जो पूछा है कि कषाय का तो मेरे में प्रवेश ही नहीं है, ऐसा जब मैं विचार करती हूं उस समय मुझे दुख का ही वेदन होता है। बात सच है कि उस समय दुख का वेदन होता है, मगर दुख का वेदन इस विचार के कारण नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि सम्यक दृष्टि को भी यह विचार आता है कि ये वृत्तियां मेरे स्वरूप में नहीं मिली है, मगर सम्यक दृष्टि को ऐसे विचार से दुख नहीं है। विचार से दुख होता तो उन्हें भी दुख होता। वो जो दुख है वो मिथ्यात्व है उस समय की, ये वृत्ति मेरे स्वरूप में मिली ही नहीं है, ऐसे जो विकल्प हो रहे हैं
उन विकल्पों में इतनी तन्मयता, यात्रा उन विकल्पों के साथ चलती है। वो विकल्प नहीं, खाने के विकल्प, चलने के विकल्प, ये विकल्प से तो दुख है, मगर ये विकल्प मेरे स्वरूप में कहीं भी नहीं है, ये भी एक विकल्प है, और उस विकल्प के साथ में एकत्व है, उसका नाम मिथ्यात्व। तो मिथ्यात्व तो ऐसा का ऐसा पड़ा रहा, मिथ्यात्व को उससे लेना देना नहीं है कि आप कौन सी जंजीर के साथ में बंधे हैं, जंजीर के साथ में बंधे हैं बस। तो पहले जो थी वो वृत्ति चलने फिरने की थी, अब ये कि ये विकल्प मेरा स्वरूप नहीं। तो क्या ये विकल्प ना आए, फिर आएंगे तो क्या करना, अब उसके बारे में कि जब ऐसे विकल्प आए कि ये वृत्ति मेरा स्वरूप नहीं है, उस समय भी तुम्हारे अंतर में उन वृत्तियों के प्रति भी ऐसा उदासीन भाव बना रहे, उन विकल्पों के प्रति भी रुचि मत लेना, आनंदित मत होना कि ये कुछ अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा, पहले से तो बहुत अच्छा हो रहा है, नहीं। और जितनी उतनी उन वृत्तियों की भी रुचि छूटती जाएगी, उन विकल्पों की रुचि छूटती जाएगी कि ये विकल्प का भी मुझ में प्रवेश नहीं, ये विकल्पों का भी मुझ में प्रवेश नहीं। ऐसा है स्वरूप। चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं बचता। रुचि मिटती गई, प्रधानता दी जा रही थी महिमा भाव से, जो उन विकल्पों का उत्पन्न होना होता था, महिमा भाव था उनमें कि आज मैं यहाँ आई, कहाँ कहाँ भटकी हुई मैं यहाँ आई, ये चैतन्य की पुकार सुनने को मुझे मिली। ये कैसे विकल्प, अब तो दिन रात आत्मा 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 ही चलता रहता है। फंसोगे, फिर बुरी तरह फंसोगे, फिर कोई उपाय नहीं। अब कहां जाओगे? सब जगह भटक भटक करके इन विकल्पों में आए और यहां अटके। अब क्या करोगे? बस लोहे की हथकड़ी को छोड़कर सोने की हथकड़ी को पकड़ा, ये कि मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व। एक और यात्रा ऐसी होती हो, मैं चैतन्य तत्व हूँ, मैं चैतन्य तत्व हूँ, और वहाँ पर भी एक सत्ता का बोध, स्थिरता का बोध। बस उस पर जितना जितना जोर बढ़ेगा, वो विकल्प जो होते रहे तो होते रहे, मगर तुम्हारा ऐसा सत्ता पर जोर। पहले ध्यान जाता है बाहर की ओर, वो यात्रा विकल्पों की यात्रा होती है, मगर विकल्पों की यात्रा से बस में बैठो, गाड़ी में बैठो, वो जैसे गाड़ी चलती है ना, ऐसे ये विकल्पों की यात्रा होती है। मैं चैतन्य परमात्मा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, जब ये विकल्प चले कि मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, मैं चैतन्य परमात्मा हूँ, उस समय भी एक बोध ऐसा कि ये विकल्प की गति और मैं स्थिर, मैं स्थित, मैं टिक कर रहने वाला। जैसे गाड़ी चलती है तो ये एक पेड़ अभी यहाँ दिखाई दिया, फिर आगे गाड़ी गई, दूसरा पेड़ दिखाई दिया, ये गाड़ी की यात्रा हो रही है। तो पहले तो ये विचार आएगा कि ये गाड़ी चल रही है, गाड़ी चल रही है, गाड़ी रुकेगी नहीं, गाड़ी तो चलेगी, मगर चलती गाड़ी में चलती गाड़ी की रुचि नहीं, और चलती गाड़ी के काल में ये जागृति कि मैं बैठा हूं, मैं चल नहीं रहा, गाड़ी चल रही है मगर मैं कहां चल रहा हूं। तो जितना जोर वो स्थिरता पर जाएगा, तो विकल्पों की जो यात्रा हो रही है वो यात्रा सहज रुकेगी और निर्विकल्प होगा, क्योंकि जोर यहां सत्ता पर है, विकल्पों पर जोर नहीं है। इसलिए उस समय तुम सहज गैर हाजिर हो जाओगे विकल्पों से, और उस समय भी अबुद्धिपूर्वक विकल्प आत्मा में उत्पन्न हो। जब तुम इस स्थिरता में कि मैं तो स्थित ही हूं, मैं बैठा हूं बस यहां, उस समय गाड़ी बंद नहीं होगी, गाड़ी तो चली रही है, मगर तुम अब नहीं चल रहे, अर्थात तुम्हारा ध्यान अब उसमें स्थित होगा। और उसको ही ये कहा
गाड़ी चल रही है, तुम खुश हो, तुम आनंद में हो कि नहीं? उस समय वो भाव ही नहीं, उस समय वो विकल्प ही नहीं। ट्रेन चलती है रात में तुम सो गए, अब ट्रेन चल रही है, उसका आनंद लेते हो। उस समय पता ही नहीं, ट्रेन रुक नहीं गई, ट्रेन चल रही है, मगर वो स्थिरता कि बस मैं नींद में हूं। और उस समय तो फिर वो भी विकल्प नहीं, फिर नींद ही। इसलिए अनुभूति के काल में अनुभूति का भी विकल्प नहीं, अनुभूति मात्र। जबकि आप श्री तो प्रवचन में ऐसा बताते हैं कि ऐसा विचार करने पर आनंद का अनुभव होता है। मुझे मेरी भूल तो समझ में आती है कि मैं केवल रटन ही कर रही हूं, इसकी मुझे श्रद्धा नहीं है। बस इतना समझ में आना, ये भी बहुत समझ में आया कि ये रटन है, ये भी स्वीकार है ना, वरना भ्रमित हो जाते कि बस मार्ग को ही मंजिल मान लेते। मगर ये स्वीकार हो रहा है कि यहाँ सम्यक दर्शन अभी नहीं है। फिर ऐसे भी भाव आते हैं कि इन निमित्तों से हट जाओ। फिर विचार आता है कि संसार में निमित्तों की कमी नहीं है, दोष मेरा है, मुझे अपना दोष दूर करना है। यहाँ थोड़ी बात समझने जैसी है। ऐसे जो भाव आते हैं कि इन निमित्तों से हट जाओ, उन भावों को व्यर्थ मत समझना। व्यर्थ न समझने का अर्थ कि उन भावों के अनुरूप कार्य कर लेना। संसार में निमित्त तो बहुत है, निमित्तों की कमी कहाँ है? ये बहुत खतरनाक बात है और ये बहुत बड़ी भूल है कि संसार में निमित्तों की कमी नहीं है, इसलिए किन किन निमित्तों से मैं छूटूं। ये खतरनाक बात हो सकती है। इसलिए ये बात कहता हूं कि ऐसे ऐसे निमित्तों से अवश्य बचना। और क्यों बचना? क्योंकि भावलिंगी मुनिराज को पता नहीं है कि संसार में निमित्तों की तो कमी है ही नहीं। जहां जाऊंगा वहां निमित्त तो मिलेंगे ही मिलेंगे। फिर वे जंगल में ही क्यों गए? यहां पर ही रह लेते और भेद ज्ञान करते कमरे में बैठ करके या बीच बाजार में दुकान पर बैठ करके कि यहां कोई निमित्त है, जंगल में कोई निमित्त होगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि तीन कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव हुआ है, वे भी असद निमित्तों से बचते हैं। तो जिन्हें मिथ्यात्व इतना पड़ा है, उन्हें तो पहला काम यह करना असद निमित्तों से बच करके सद निमित्त खोजना और उन्हीं संगति में रह करके ऐसी परिणति निर्मल हो कि फिर अब कोई भी निमित्त हो तो फर्क न पड़े। और वह दशा, उसका नाम तो अरिहंत दशा है कि फिर समोसरण हो तो भी वितरागी है, अब फर्क नहीं पड़ता। मुनिराज को फर्क पड़ता है, अंतर में वो मलिन वृत्ति पड़ी है, पता नहीं कब उदय में आए। और ये ऐसे मुनि की बात नहीं कि जिनकी मलिन वृत्तियों का उपशम हुआ है, कि कभी उठ करके वो वृत्ति फिर आ जाए। ये उन मुनिराजों के लिए जो क्षायिक सम्यक दृष्टि और मलिन वृत्ति का क्षय हुआ है, वे भी ऐसे निमित्तों से बचते हैं। तीर्थंकर भगवान क्षायिक सम्यक दृष्टि नहीं थे, तो फिर वे जंगल में क्यों गए? निमित्तों की कमी तो है ही नहीं, कहां कहां निमित्तों को छोड़ने जाओ। ऐसे भाव आए बिना नहीं रहेंगे। साधक का यह कर्तव्य बचेगा। किन किन निमित्तों में तुम रहते हो? इसलिए ये बच्चों के लिए मैंने कल बताया ना, तुम किन किन प्रकार के निमित्त में रहते हो, कैसे कैसे योग में रहते हो। निमित्त कुछ करता नहीं है, उसका मतलब ये नहीं, उसका भाव जो है कि निमित्त कुछ करता नहीं है, अर्थात निमित्त कार्य रूप परिणमित नहीं होता है। बस ये निमित्त करता नहीं है, कार्य रूप परिणमित नहीं होता है। उसकी सत्ता अपने में है, तुम्हारी सत्ता तुम्हारे में है, ये बात सच है। मगर फिर भी ऐसे निमित्तों में स्वच्छंदी होकर के रहना ये बहुत खतरनाक है। इसलिए सभी के लिए निमित्त
5वें गुण स्थान में, क्षुल्लक एलक की अवस्था में, वो जो लंगोट, अंत में एक लंगोट रह जाती है। अब एक लंगोट क्यों? बरमूडा भी लिख देते, हाफ पैंट भी लिख देते। एक एक के पीछे कारण है। कभी मैं एक एक का इसका विवेचन करूंगा ना, ऊपर चदरिया और नीचे लंगोट, और स्त्री के लिए 16 हाथ की ऐसी लंबी साड़ी वो स्त्री को क्यों पहन करके, वो हरेक भूमिका में वो नियम है कि जब जब ऐसी परिणति निर्मल होती है तो उसी प्रकार के वस्त्र पहनने का, और जब परिणति ऐसी निर्मल होती है कि वस्त्र के त्याग का सहज हो जाना, ये कैसे होता है वो कभी भविष्य में निकट काल में भावना भाता हूं। एक एक गुण स्थान में बाहर का पहनना, ओढ़ना, खाना पीना, और उनके साथ में उनकी वृत्तियों का होना, और वृत्तियों के साथ में परिणति की निर्मलता का होना। वृत्ति माने अशुद्धता, परिणति की निर्मलता माने शुद्धता। इसलिए संसार में निमित्तों की कमी नहीं है। निमित्त कुछ भी नहीं करता। बच्चे यहां पर मस्ती करते हैं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्रता का अधिकार है। नहीं, स्वतंत्रता है वो श्रद्धा में मानना है, यह आचरण में नहीं। अमेरिका का एक बहुत महान व्यक्ति गांधी जी मानते थे, बहुत सीखे, थारो नाम था उसका, और थारो हमेशा कहता स्वतंत्र है। आवागमन के लिए प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। आवागमन, जाना आना, प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। स्वतंत्र रूप से जा सकता है, आ सकता है। तो वो अमेरिका में क्या करता? ट्रेन में यात्रा करता बिना टिकट की, कि स्वतंत्र है, हम कहीं भी जा सकते, कहीं से भी आ सकते, टिकट नहीं खरीदता। उसके कारण जेल में भी जाता कि हाँ ठीक है, हम स्वतंत्र है, हम जेल में भी जाएंगे। आवागमन, मगर वो खतरनाक है, वो निश्चयाभास है। स्वतंत्र है तो किसी की हत्या कर दो, क्योंकि सब स्वतंत्र है। और यह देश तो ऐसा है, किसी की हत्या क्या, खुद की भी हत्या नहीं कर सकते। आत्महत्या कोई करने जाए ट्रेन की पटरी के नीचे, कोर्ट में उस पर मुकदमा चल सकता है। स्वतंत्र है ना, खुद की तो हिंसा कर सकता है, नहीं कर सकता। तुम नहीं कर सकते, फिर वहां पर सजा सुनाई जाए कि तुमने क्या अपराध किया, कि आत्महत्या करने की कोशिश की, इस अपराध के फल में तुम्हें सजा सुनाई जाती है, फांसी की सजा। हम तुम्हें फांसी दे सकते, मगर तुम नहीं मर सकते। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, ये प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, निमित्त उपादान का कुछ नहीं करता है। ये श्रद्धा में मानना कि सब अपनी अपनी सत्ता में रहते हैं। और फिर भी मैंने एक किताब में लिखा, जब तक जीव की दृष्टि निमित्ताधीन है तब तक सदनिमित्त में रहना जीव का कर्तव्य है। और यहां तक कि जब तक जीव की दृष्टि निमित्ताधीन नहीं रहती तब भी सदनिमित्त में रहना यह कर्तव्य है। ये मुनिराज की दृष्टि तो निमित्ताधीन नहीं है, सम्यक दृष्टि की दृष्टि तो निमित्ताधीन नहीं है। अब गणधर देव जैसे गणधर देव भी, उन्होंने तो आत्मा को जान लिया। 12 अंग 14 पूर्व को जानने वाले ऐसे मुनिराज अब समोसरण में क्यों? अरे उनकी बात छोड़ो, लोकालोक को जानने वाले केवल ही भगवान समोसरण में रहते, केवल ही परमात्मा, इधर उधर नहीं, समोसरण में। अब उन्हें तो केवल ज्ञान हो गया। अब कहीं भी जाए निमित्तों की कमी तो है नहीं, निमित्त तो आएंगे, फिर भी वो वहीं पर ही। 13वें गुण स्थान, जहां ऐसा योग उनके साथ में रहे। प्रकृति की व्यवस्था ऐसी है, सत्संगियों के साथ में रहना इसमें शोभा है। और ये हरिहर भगवान के लिए नहीं, सिद्ध भगवान के लिए भी। सिद्ध भगवान को तो कुछ भी नहीं रहा, मगर एक सिद्ध भगवान ऊर्ध्वलोक में, एक अधोलोक में नहीं, सब एक साथ ऊर्ध्वलोक में ही। यह सत्संगी, असली सत्संग वहां हो रहा है। अब निमित्तों की तो कमी है नहीं, तो कहीं पर भी जाओ, मगर लोक के ऊर्ध्वलोक में, लोक के अग्रभाग में ही जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। वो विकल्प से नहीं जाते, वो सहज जाते हैं। मगर ये कहता हूं कि यह निमित्त कुछ नहीं करता है,
ऐसा सोच करके निश्चयाभासी न हो और उसका आशय उल्टा ग्रहण न करे, सदनिमित्त की खोज में रहे। और उस समय जब मुनिराज वन में रहते हैं, अब वन विहारी है, वहां पर सर्दी है, गर्मी है, अब सब पहले से पता है। कैसे निमित्त में जानबूझकर गए, मगर मनुष्य की संगति से बचने के लिए ऐसे निमित्तों से बचे। और बचना नहीं बचना ये भी हमारे हाथ में नहीं, क्योंकि वो तो जंगल में गए, यशोधर मुनि, वहां पर तो गृहस्थों की संगति से तो दूर गए थे, मगर इस श्रेणी के राजा तो वहां भी पहुंच गए, उपसर्ग करने वाले तो वहां भी पहुंच जाते। तो क्या करे, अब क्या करे, क्या करे, क्या स्वरूप में लीन हो कि चल तू सांप मरा हुआ डालना है डाल दे, मैं बैठा हूं इधर। यह उपसर्ग नहीं है, यह हठाग्रह है, आजा मेरे सामने। ये तो सब दुनिया में करते ही रहते, आ जाओ, मगर उस समय ध्यान ही न जाए कि ये जो निमित्त है, ये निमित्त कुछ भी नहीं करता है, वो वहां जाकर के वो यात्रा पूरी पार करके फिर ऐसा। इसलिए फिर भी भाव ऐसे आते हैं कि इन निमित्तों से हट जाओ, फिर विचार आता है हट जाना, जितना हट सके उतना हट जाना। मगर हटने पर यदि वो भाव नहीं होते तो ये मत मान लेना कि वो भाव चले गए। उन निमित्तों से हट करके अब वो जो भाव नहीं हो रहे उसको जड़ मूल से निकालने के लिए सत्संग करने का अवसर मिला, उन निमित्तों से बच करके। अब प्रवचन सुनो, जैसे बच्चे यहां पर कोलाहल मचाते हो, निमित्तों की कमी थोड़ी है, यहां कोलाहल मचाते, वहां पर कोलाहल मचाएंगे, कहां कहां से बचेंगे। मगर फिर भी कहा ना कि बच्चों को आवाज नहीं करने देना, जिससे हमारा यहां सत्संग हो। आगे दूसरी शंका, पूज्य गुरुदेव के चरणों में सविनय वंदन। गुरुदेव, आपके प्रवचनों एवं पुस्तकों में आए हुए निम्न वाक्यों की अपेक्षाएं स्पष्ट करने का आपसे अनुरोध है। पहला, श्रद्धा की पर्याय कि जिसमें रुचि होती है, ज्ञान की पर्याय उसी को जानती है। दूसरा, ज्ञेयों से, इंद्रियों से, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, विकल्प से ज्ञान होता नहीं, ज्ञान की तत्समय की पर्याय की योग्यता से ज्ञान होता है। तीसरा, आत्मा अकर्ता है। चौथा, जब तक दृष्टि सम्यक नहीं होती तब तक आत्मा अपने भावों का कर्ता है। आपका ज्ञान दीपक तेजकरण जैन। एक एक की शंका अब आने लगी है, बहुत जिज्ञासा है, पूछते नहीं थे, संकोच होता था। और इनको तो मैं देखता हूं, पूरे दिन भर पढ़ते रहते हैं, सबसे निकटवर्ती मेरे साथ में रहते हैं।
बहुत सूक्ष्म भाव है एक एक वाक्य के पीछे। श्रद्धा की पर्याय की जिसमें रुचि होती है, ज्ञान की पर्याय उसी को जानती है। ये कथन जो है, ये कथन स्थूल कथन है, इसे सिद्धांत के रूप में ऐसा न देखें। इस कथन का भाव क्या है वो आपको बताओ। श्रद्धा की पर्याय की जिसमें रुचि होती है, इसका सीधा सा अर्थ है सुख बुद्धि। जिसमें हमारी सुख बुद्धि होती है हम उन्हीं को जानते हैं। जिससे हमारी कोई न कोई प्रयोजन की पूर्ति होती है, हमारा ध्यान उधर जाता है। जिसकी रुचि है, वो जो शब्द आपने सुना वाक्य है ना, वो रुचि अनुयायी वीर्य, तो आत्मा की शक्ति वहां जाती है जहां रुचि होती है। और दूसरी बात कि हम उन्हीं को देखते हैं, उन्हीं को जानते हैं। यहां बहुत कुछ, मगर जिसमें हमारी रुचि है उसी की ओर ध्यान हमारा पहले जाता है। वो राख की दीवार का पड़ोसी में ये खास लिखा है ना कि शादी से पहले जब वर वधू और उनके माता पिता ये मिलते हैं तो सब दीवारों को ही देखते हैं। बूढ़े घर की दीवारों को, वर वधू राख की दीवार को देखते रहते हैं। तो अब वर वधू के लिए घर की दीवार भी है, मगर रुचि वर वधू को राख की दीवार में है, एक दूसरे के शरीर में, इसलिए वो ही देखते हैं। और उन्हें राख की दीवार से कोई लेना देना नहीं। उन्हें वो कि पैसे वाले कितने हैं ये सब, तो लड़की के माँ बाप, लड़के के माँ बाप वही तो देखते एक दूसरों का। लड़की जैसी ऐसी, वो तो लड़का और लड़की एक दूसरे को देखते हैं। तो ये जो जिसमें रुचि है उसकी ओर हमारा ध्यान जाता है, ज्ञान उसे जानता है। रास्ते पर गाड़ी निकलती है, लोग निकलते हैं, और रास्ते पर इतना कोलाहल होता है, मगर फिर भी जो किसी ने सूट पहना है, किसी ने टाई पहनी है, किसी ने मेकअप लगाया है, ऐसे ऐसे लोग रास्ते से निकलते, मगर जो मोची, वो जो वहां बैठा है, उसका ध्यान सबके जूते पर ही जाता है। जहां रुचि है ज्ञान की पर्याय उसे ही जानती है। मेरा कहने का मतलब ये अटेंशन वहां जाता है, जहां इंटरेस्ट वहां अटेंशन, वो इसका है भाव। और एक बात इसमें ये खास समझ ले कि एक एक में कि जैसी तुम्हारी रुचि है तुम्हें वैसा वहां पर दिखेगा। वो कारागृह के कैदी के लिए कि कारागृह में वो रहा 3 महीने तक, तो उसका ध्यान वहां पर, गणित शास्त्री था कि ये उसको पूछा कि 3 महीने तक कारागृह में कैसा रहा, कि कारागृह में जहां जिस कोठरी में मुझे रखा था उसका जो कोना था वो 90 डिग्री पर नहीं था ऐसा। अब वो गणित शास्त्री यदि वहां पर पहुंचे तो 3 महीने तक उसको कोने को ही देखेगा, नापेगा कि ये 90 डिग्री है। तो जहां रुचि है ध्यान वहां पर जाता है, ज्ञान वहां पर जाता है, ऐसा। इसलिए जो कहते हैं आत्मा हमें जानने में नहीं आता, आत्मा की रुचि नहीं हुई। रुचि होगी तो जानने में आएगा। और रुचि न होना उसका मतलब द्वेष नहीं। रुचि है तो जानोगे, रुचि नहीं है तो फिर जानने में भी मजा नहीं आएगा। जानने में मजा नहीं आएगा। बाहर में तो ऐसा होता है, तुरंत ही डिस्कनेक्ट हो जाते हो। इसलिए जब किसी का फोन आए आपके ऊपर, बैंक में से फोन आए या कॉल सेंटर में से फोन आए कि आपको हम लोन दे रहे हैं, आपको लोन चाहिए, तो आप क्या कहते हो? सॉरी, नॉट इंटरेस्टेड। नॉट इंटरेस्टेड और सीधा ही डिस्कनेक्ट। तो जहां इंटरेस्ट नहीं है उसे जानते भी नहीं होता तो कट हो जाते हो, वहां से काट दो। ऐसे ही जिनकी रुचि नहीं रहती है तो वहां से तुरंत डिस्कनेक्ट हो जाता है फोन। फोन माने ये इंद्रियों का कनेक्शन, ये 5 फोन लगे हुए ये तो जहां रुचि है वहां ज्ञान की पर्याय जानने के लिए जाती है। हर एक का ऐसा है, जैसे जैसे सभी के लिए।
कोई दर्जी है, एक दर्जी हमेशा उसका ध्यान हमेशा कपड़े पर ही रहता। धोबी है, धोबी का ध्यान रहता है इसका कपड़ा मैला है किसका है। ऐसे ही नाई है, वो नाई सबके बालों को देखता है। अभी ये थोड़े दिन से आया नहीं कटाने के लिए, बढ़ गए हैं अभी। तो जैसे जैसे जिसकी जैसी रुचि है उनको वही दिखाई देता है। बाहर की क्रिया अलग हो सकती है, मगर अंदर की रुचि और वो भाव उसे आप ढांक नहीं सकते। जैसे थाली में 10 वस्तु आई, अब 10 वस्तुओं में जो वस्तु ज्यादा आपको पसंद है तो ध्यान गया, अरे वाह ये बनी है, तो वहां पर ध्यान गया है। अब क्रिया अलग हो सकती है। बहुत से लोगों की आदत होती कि थाली में जो वस्तु आए वो नहीं अच्छी लगती वो पहले खा ले। ज्यादातर लोग ऐसा करते, नहीं अच्छी लग जल्दी जल्दी खत्म कर दे। और ऐसा बहुत जगह ऐसा होता, लौकी की सब्जी मेरे सामने आती और पकवान भी आते तो पहले मैं लौकी की सब्जी खा जाता, जल्दी जल्दी लौकी की सब्जी खा लूं। और जिनके भी वहां खाने गया हो और जैसे पहले लौकी की सब्जी खत्म कर दूं, उनको लगे बहुत अच्छी लगी, लो थोड़ी और, तो फिर थोड़ी खाली करूं कि फिर डाले, उसमें पेट भर जाए, बाकी का तो खाना। माने अंदर में जो सुख है, ज्यादा सुख माना है कि हलवा पूरी में सुख है, चारित्र में कुछ अलग हो सकता है, ऐसा क्रिया में कुछ अलग हो सकता है कि लौकी को पहले खा लिया, मगर ध्यान तो वहां पहले चला गया जो अच्छा लगता है। ऐसा है श्रद्धा की पर्याय की जिसमें रुचि होती है, ज्ञान की पर्याय उसी को जानती है। अब केवली भगवान को लोकालोक की रुचि नहीं है, तो जिसकी रुचि नहीं होती है ज्ञान की पर्याय उसे नहीं जानती। तो केवली भगवान को लोकालोक की रुचि नहीं है तो केवली भगवान लोकालोक को नहीं जानते, नहीं जानते। लोकालोक जानने में आ जाता है, जानते नहीं। रुचि तो आत्मा की है, एक भगवान आत्मा को जानते हैं और लोकालोक जानने में आ जाता है। माने रुचि जहां होती है उसको जानता है, बाकी तो जानने में आए तो आए, आएगा ही, कहां जाएगा। और दूसरा वाक्य है, ज्ञेयों से, इंद्रियों से, ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से, विकल्प से ज्ञान होता नहीं। ओहो, ये जो है ना, ये 4 बात इस वाक्य में बताई। ज्ञेयों से ज्ञान होता नहीं। ने सामने कुर्सी है तो कुर्सी के कारण कुर्सी का ज्ञान नहीं। वस्तु की सत्ता जो है वो सत्ता, अभी वहां कुर्सी पड़ी है ना, वो पड़ी है कुर्सी, कुर्सी नहीं होती तो कुर्सी का ज्ञान कैसे होता? ऐसा नहीं है, क्योंकि भूतकाल में ऐसी बहुत सी कुर्सी जो अभी नहीं है, मगर केवली भगवान के केवल ज्ञान में तो प्रतिबिंबित हो रही है, जानने में आ रही है। तो कुर्सी है इसलिए कुर्सी जानने में आती है, ऐसा नहीं है। फिर आगे कहूंगा कि भूतकाल में तो थी ना कभी, इसलिए अभी जानने में आती है, कि भूतकाल में थी इसलिए जानने में आती है, ऐसा भी नहीं। क्योंकि ज्ञान में वह जानने में आता है, सत भी जानने में आता है और असत भी जानने में आता है। सत और असत दोनों। जैसे गधा है वो सत है, सिंह है वो सत है, और गधे के सिंह होते नहीं है, मगर ज्ञान में जानने में आए तभी तो कहा कि गधे के सिंह समान। वो ज्ञान में तो जाना कि ऐसा गधे के सिंह, इसलिए वस्तु को सतरूप में भी जाने, असत में भी जाने, ये दोनों को जाने, उसका नाम ज्ञान। उसको कभी है ना, एक एक वाक्य के पीछे अभी एक एक सत्संग हो कहता हूं। बहुत से लोग खास करके मुंबई में हमारे लाडले हैं ना, वो मुझे कहते इसको लेंगे। मैंने बहुत बातों में ऐसा कहा है, ये बाद में कभी लेंगे, लईशु। પછી એ કહેતા ક્યારે લેશો, આમ કરતા કરતા આટલા વચન આપો છો, વાયદા કરો છો, ક્યારે લેશો? तुमने इस भव को ही भव माना है ना, इसके लिए लेंगे।
ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, इंद्रियों से ज्ञान नहीं। ये जो है ना इंद्रिय, ज्ञानावरण, कर्म और विकल्प, ये तीनों बात आ गई। इंद्रियों से ज्ञान नहीं अर्थात नौ कर्म से ज्ञान नहीं, ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान नहीं अर्थात द्रव्य कर्म से ज्ञान नहीं, और विकल्प से ज्ञान नहीं अर्थात भाव कर्म से ज्ञान नहीं। अर्थात नौ कर्म, भाव कर्म और द्रव्य कर्म, ये तीनों कर्म जिनसे ज्ञान नहीं, ज्ञान की तत्समय की पर्याय की योग्यता से ज्ञान होता है। क्योंकि ज्ञान की उस समय की पर्याय हो आशा कि जब पूर्ण वितरागता प्रकट होती है तो पूर्ण वितरागता की पर्याय का प्रकट होना, पूर्ण वितरागता की पर्याय का प्रकट होना, उससे पूर्व इतनी पर्यायों में राग द्वेष के भाव हुए और एक समय में ये दो कार्य होते। जिस समय वितरागता प्रकट हुई ना, तो वितरागता प्रकट हुई तब दो कार्य, एक तो पूर्व पर्याय का व्यय और ये उत्तर पर्याय का उत्पाद। तो वितरागता का उत्पाद और राग का व्यय, ये समझना थोड़ा, ये तत्समय की योग्यता का भाव क्या है वो समझना। कि ये जो धन का ढेर है, धन के ढेर के प्रति ये राग का भाव, ये समझने के लिए धन के ढेर के प्रति ये राग का भाव है, और अब धन के ढेर के प्रति राग का भाव नहीं रहा और वितरागता प्रकट हुई। तो किसके कारण? कि राग द्वेष का अभाव हुआ कि वितरागता प्रकट हुई। राग द्वेष का अभाव होने से वितरागता प्रकट हुई, ऐसा मानने में कितना बड़ा दोष है ये समझना। कि धन जो है वो धन, वो संसार है, धन है वो आत्मा की मलिनता है, वो तो परद्रव्य है ना। तो धन नाम का परद्रव्य जिन धन के ढेर के कारण आत्मा में वितरागता प्रकट नहीं हो सकती, जो मलिन नहीं है, जो मलिन नहीं है, ऐसा धन आत्मा को वितरागी नहीं कर सकता। और ये राग द्वेष के भाव जिसका व्यय हुआ और आत्मा में वितरागता प्रकट हुई, ये कैसा? माने वितरागता राग द्वेष के व्यय से नहीं हुई, राग द्वेष का व्यय होने से तो राग द्वेष का व्यय ही हुआ और कुछ भी नहीं। इसको गुरुदेव ऐसे कहते थे कि मिथ्यात्व के व्यय से सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता, क्योंकि जो मिथ्यात्व स्वयं को मरते नहीं बचा सका वो दूसरे को क्या पैदा करेगा। सम्यक दर्शन की पर्याय अपनी योग्यता से हुई है, मिथ्यात्व मर करके सम्यक दर्शन नहीं आया। माने व्यय भी स्वतंत्र, उत्पाद भी स्वतंत्र, और जब ये उत्पाद व्यय इतने स्वतंत्र है तो द्रव्य का उनसे क्या संबंध? वो ध्रुव चैतन्य। ये ऐसे वाक्य लाते रहो, थोड़ी पुरानी यादें ताजा हो जाए। ज्ञान की तत्समय की पर्याय की योग्यता से ज्ञान होता है। ये श्रद्धा में मानना हो, फिर कमरे में बैठे बैठे तत्समय की पर्याय की योग्यता नहीं आएगी। यहां आओगे, प्रवचन हॉल में सुनोगे तो ज्ञान की तत्समय की पर्याय की योग्यता से ये सब ज्ञान में जानने में आएगा। चारित्र ऐसा, मगर मानना ये कि अभी भी, जैसे उस दिन मैंने कहा था, अभी भी मैं कहता हूं कि पुण्य तेरी निंदा की है इसलिए बिजली गई, ऐसा नहीं। बच्चे मुझे कह रहे थे कि सचमुच यदि दूसरे दिन ऐसे ही जाती तब तो लोग प्रवचन सुन करके इतने डर जाते कि हमेशा आप तो पुण्य की निंदा नहीं करेंगे। आत्मा अकर्ता है, ये तीसरा वाक्य, और चौथा है जब तक दृष्टि सम्यक नहीं होती तब तक आत्मा अपने भावों का करता है। आत्मा
अकर्ता है। कर्ता कर्म अधिकार और आत्मसिद्धि शास्त्र का तीसरा और चौथा पद इसी से संबंधित है। कर्ता भोक्ता कर्मनो विभाव वर्ते जाय, ये जो आपने पूछा ना, वृत्ति वही निज भाव मा थयो अकर्ता त्याय, कि जब तक आत्मा स्वयं को रागादि भावों का कर्ता मानता है तब तक रागादि भावों का कर्ता है, और जब आत्मा स्वयं को रागादि भाव का कर्ता नहीं मानता है तो रागादि भाव का कर्ता नहीं है। क्योंकि रागादि भाव का कर्ता है ऐसा मानता है, इसका मतलब वो मिथ्या दृष्टि है, और मिथ्या दृष्टि रागादि भावों का कर्ता है। और सम्यक दृष्टि रागादि भावों का कर्ता नहीं है। सम्यक दृष्टि रागादि भावों का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो मानता है कि मैं रागादि भाव का कर्ता नहीं हूं। तो ये पक्का कि मिथ्या दृष्टि रागादि भाव का कर्ता। अब इस भाव को समझो, मिथ्या दृष्टि भी रागादि भाव का कर्ता नहीं है। वो जो आत्मा है ना, वो मिथ्या दृष्टि जीव भी रागादि भाव का कर्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि रागादि भाव का कर्ता होता तो उसने क्या माना कि मैं रागादि भाव का कर्ता हूं, तो यदि होता और ऐसा ही मान लिया तो सम्यक दृष्टि हो गया। मिथ्या दृष्टि नाम क्यों मिला उसे? नाम तो इसलिए मिला कि वो कर्ता नहीं है और मानता है कि रागादि भाव का कर्ता मैं हूं, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। ऐसा ये व्यवहार और निश्चय का कथन अकर्ता और कर्ता के संबंध में खास इसमें यह समझने जैसा, ये जो नई अपेक्षा समझेंगे तो ये बात आपको समझ में आएगी। अभी तो नई अपेक्षा समझी नहीं है ना, और अनुभूति होने पर अनंत नई अपेक्षा समझ में आती है। एक नहीं, अनंत नई। सम्यक दृष्टि को अनंत नहीं होते, श्रुत ज्ञान की अनंत पर्याय है ना, वो अनंत पर्याय को अनंत नहीं कहते। ऐसी अनंत पर्याय, एक एक समय की पर्याय वो ज्ञानी की, वो एक एक समय की पर्याय वो श्रुत ज्ञान का अंश वो नई बन जाता है। इसलिए ज्ञानी जो जाने वो सम्यक, क्योंकि वो नई सम्यक एक एक समय की ज्ञान की पर्याय, नई अपेक्षा से ये समझे। अभी तो भ्रम ऐसा होता है कि आत्मा में ये अनंत गुण है। दो वाक्य मैं आपके सामने बोलता हूं। पहला वाक्य, आत्मा में अनंत गुण है, अनंत गुण वाला आत्मा है, एक ये बात। और मैं आपको ये कहता हूं आत्मा में अनंत गुण है, ये पहला वाक्य। दूसरा वाक्य कि तुम मिथ्या दृष्टि हो, ये दूसरा वाक्य। पहला वाक्य क्या था? आत्मा में अनंत गुण है, वो अनंत गुण वाला भगवान आत्मा। और दूसरा वाक्य है कि आत्मा तुम मिथ्या दृष्टि हो, यह दूसरा वाक्य। तो मिथ्या दृष्टि हो वो किस अपेक्षा से? निश्चय से कि व्यवहार से? तुम मिथ्या दृष्टि हो, यह कौन सी अपेक्षा? व्यवहार की निश्चय? तुम मिथ्या दृष्टि हो। लोग कहते हैं आप प्रवचन में बोलने का मौका नहीं देते, और जब मैं मौका देता हूं तो लोग बोलते नहीं है कि कहीं फंस ना जाए। समझ में आता है सब? अब मैं बोल देता हूं। हाँ देखो कि आत्मा में अनंत गुण है, ये व्यवहार से है, और तू मिथ्या दृष्टि है ये निश्चय से। मैंने ठीक बोला? फिर से है? ऐसा जानबूझ के करता हूं कि मैंने ठीक बोला। लोग कहते हैं हाँ हाँ अभी ठीक बोलेंगे, अभी गलत बोल दिया होगा ना, इसके लिए फिर से कहता हूं। जा, मैं तुझे फिर से कहता हूं कि आत्मा में अनंत गुण है, ये व्यवहार नहीं से, और तू मिथ्या दृष्टि है ये निश्चय नहीं से। ऐसे अनूपचरित सद्भूत व्यवहार नहीं से
आत्मा में अनंत गुण है, क्योंकि वो आत्मा में अनंत गुण है ना। व्यवहार कैसा है वो कि आत्मा में अनंत जो है वो तो अभेद है ना, मगर उसमें भेद करके बताया अनंत गुण वाला आत्मा। तो अभेद में भेद करे वो व्यवहार, तो आत्मा के अनंत गुण में भेद किया, वो भेद किया मैंने समझाने के लिए, उसका नाम है वो व्यवहार। और मिथ्या दर्शन की पर्याय के साथ में आत्मा को अभेद जानना, उसका नाम निश्चय। मगर वो जो निश्चय नहीं है वो कौन सा? अशुद्ध निश्चय नहीं, कि अशुद्ध पर्याय से आत्मा को अभेद जानना, उसका नाम अशुद्ध निश्चय नहीं है। ऐसा तो अशुद्ध होने पर भी उसे निश्चय नहीं कहा, और यहां अनुपचरित सद्भूत होने पर भी व्यवहार नहीं कहा। उसके पीछे कारण है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी। कभी लूंगा इसका विवेचन विस्तार से, अभी आगे। तीसरी शंका, स्वभावथी स्वभावने जाणવો आ वचनનો સાર કેમ ગ્રહણ થાય? ઉપકારી ગુરુજીને વંદન. મહેન્દ્ર છેડા फ्रॉम मुलुंड, मुंबई। स्वभाव से स्वभाव को जानना, इस वचन का सार कैसे ग्रहण हो, इसका थोड़ा रहस्य समझे। स्वभाव से स्वभाव की पहचान, ज्ञान से ज्ञायक तक पहुंचना। जैसे दीपक जलता है और जलते दीपक की ज्योति से अन्य पदार्थ भी प्रकाशित होते हैं, और उस दीपक की ज्योति से वह ज्योति भी प्रकाशित होती है, दीपक भी प्रकाशित होता है। ऐसे ही ज्ञान की ज्योति से जगत के पर पदार्थ वे भी प्रकाशित होते हैं, ये शरीर, ये पर पदार्थ भी प्रकाशित होता है, और ज्ञान से ज्ञान भी प्रकाशित होता है। और जैसे जैसे ये तत्व विचार हो कि स्वभाव से स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, अपना जो कार्य है उससे स्वयं ही जानने में आने वाला मैं भगवान आत्मा, इससे एक स्वतंत्रता मिली कि पर की गुलामी करने की जरूरत न रही, कि मैं आत्मा को जानना चाहता हूं, मगर क्या करूं कि ज्ञान आत्मा में है, और आत्मा में ज्ञान है, वह ज्ञान आत्मा के जानने में उपयोग में आ सकता है, ऐसा शक्तिशाली है। ज्ञान आत्मा में है, ये जो स्वभाव है, दोनों में उल्टा हो जाएगा। पहला क्या है कि ज्ञान आत्मा में है, ये स्वभाव है, ये स्वभाव से स्वभाव को जानना। ज्ञान आत्मा में है, ये स्वभाव है, और ज्ञान में आत्मा का होना ये पुरुषार्थ है। ये 5 समवाय है ना, उसमें स्वभाव और पुरुषार्थ। तो आत्मा में ज्ञान है वो तो सभी जीवों में है, सभी आत्मा में है, मगर ज्ञान में आत्मा का होना, वो ज्ञान में आत्मा का होना अर्थात क्या कि ज्ञान की एक समय की पर्याय में आत्मा का जानने में आना, ये
उससे उसकी पहचान। कल रात को ही वो मैंने आपको सुबह बात बताई थी 86 की, कि ये बात मेरे स्मरण में आ रही थी, इसलिए आज ये शंका लेने का सहज भाव आया कि सूरज की किरण से, सूरज की किरण प्रकाशित, वो किरण भी प्रकाशित और किरण ही नहीं सूरज भी प्रकाशित। सूरज कैसे दिखाई दिया? तो ज्ञान की पर्याय से, ज्ञान की पर्याय सहित पूरा आत्मद्रव्य जानने में आता है। क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय, ज्ञान अकेला द्रव्य को जानता है ऐसा नहीं, द्रव्य गुण पर्याय तीनों को जानता है ना ज्ञान। तो इसलिए शरीर की ये जो स्थिति है, ज्ञान की पर्याय का जो जानने का कार्य, आत्मा को जानने का कार्य, अपना कार्य खुद अपने लिए करता, ऐसा वह ज्ञान, किसी पराये की जरूरत नहीं। जानने वाला भी स्वयं और जानने में आने वाला भी स्वयं। उसका भाव ऐसा कि शरीर की सफाई करते, स्नान करते समय अब शरीर को साफ किया, साबुन लगाया, ब्रश घुमाया, तो वो पानी डाला, ये शरीर को साफ किया। तो शरीर साफ होने वाला शरीर है और साफ करने वाला कौन है? वो भी शरीर ही है। शरीर से ही शरीर साफ होता है, ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं कि शरीर से शरीर साफ होता है। ऐसे ही ज्ञान से ही ज्ञान जानने में आता है, अपना कार्य अपने लिए होता है, ऐसा है। ज्ञान से न्यायक का जानना होता है। और इसका और गहरा भाव है कि स्वभाव से स्वभाव जानने में आता है, माने दोनों का मैचिंग होना चाहिए। विभाव से स्वभाव जानने में नहीं आ सकता। जो 2-3 बातें अभी बताऊंगा ना, वो समझना। विभाव से स्वभाव जानने में नहीं आ सकता, ऐसा। राग से वितरागता समझ में नहीं आ सकती। और ऐसे ही विकल्प से भगवान आत्मा अनुभव में क्यों नहीं आता, उसका यह कारण, क्योंकि स्वभाव से स्वभाव मैचिंग होना चाहिए ना। तो भगवान आत्मा है निर्विकल्प और पर्याय में होते हैं विकल्प, तो मैचिंग ही नहीं होता। और इसलिए जिस समय पर्याय में होती है दशा अनुभूति कैसी? निर्विकल्प। तो पर्याय होती है निर्विकल्प, तब द्रव्य जो है निर्विकल्प, तो मैचिंग हो गया। उसको कहते हैं कि ये जो पर्याय में जो है ऐसा ही हुआ परिणमन जैसा द्रव्य कि वो अनुभव हुआ। स्वभाव से स्वभाव ग्रहण होता है, निर्विकल्प पर्याय में निर्विकल्प द्रव्य अनुभव में आता है, ये इसका भाव। और अभी इसके आगे स्पष्ट करें तो स्वभाव से स्वभाव को जानना होता है, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं। क्योंकि निश्चय षटकारक एक ही द्रव्य में घटित होते हैं, इसलिए स्वभाव को जानने का कार्य जिसमें पर द्रव्य बीच में नहीं आ सकता। इसलिए भी ये जो जहां जहां भी आपने ये सुना हो अपने सत्संग में या फिर कहीं किताबों में, तो वहां पर ये इसका भाव समझना, स्वभाव को स्वभाव से ग्रहण करना। और जैसे ही स्वभाव से स्वभाव ग्रहण होगा, फिर वो सहज समझ में आएगा कि यहाँ जो कार्य हो रहा है, जिस समय निर्विकल्प अनुभूति होती है ना, उससे पहले जगत में ये परिणमन हो रहा है, ऐसी श्रद्धा नहीं होती। थोड़ा भाव इसका समझो। जैसे कोई कुर्सी उठाकर लेके जा रहा है, तो अज्ञानी क्या मानता है कि उस आदमी ने कुर्सी उठाई, उसकी मान्यता ऐसी। और सम्यक दृष्टि क्या मानते हैं? सम्यक दृष्टि ये मानते हैं कि ये स्वतंत्र, शरीर भी स्वतंत्र, कुर्सी भी स्वतंत्र, शरीर के एक एक परमाणु में स्वतंत्रता, कुर्सी में स्वतंत्रता, और ये लेके जा रहे, ऐसा नहीं, हो रहा है। ये मान्यता में ये हो रहा है। वो किसके बल पर? इसी के बल पर कि निर्विकल्प अनुभूति करो, अभी निर्विकल्प अनुभूति करो, 1 बजा निर्विकल्प अनुभूति करो, 2 बजे निर्विकल्प अनुभूति करो, 3 बजे निर्विकल्प अनुभूति करो, और 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति करो नहीं हुई। तो जब निर्विकल्प अनुभूति 4 बजे हुई, तब ये श्रद्धा हुई
कि करने से तो नहीं होती, ये तो होता है। और जब ये श्रद्धा हुई कि अनुभूति हुई है, उसी समय ये श्रद्धा हुई कि जगत में कोई करता नहीं, ये सब हो रहा है। अब यहां होना हुआ कि प्रत्येक द्रव्य में होना दिखाई देने लगता है। इसका नाम सम्यक श्रद्धा। ये द्रव्य की स्वतंत्रता की श्रद्धा, ये कर्तृत्व बुद्धि छूट जाना, इसका नाम। ये बहुत सूक्ष्म भाव है। ऐसी ही शंका आती है यहां पर। जितनी भी शंका बात, अब तक ऐसी एक भी शंका नहीं आई कि मेरी सास मुझे परेशान करती है, कि मेरा बेटा मुझे परेशान करता है। कोई ऐसा नहीं। सब आत्मा चैतन्य कैसे प्राप्त करे। धन्य भागी हूं मैं, ऐसे साधकों के संग में रहने का मुझे अवसर मिला है। और भावना भाता हूं, ऐसे ही निमित्तों में रहूं। निमित्तों की तो कमी नहीं है बुरे, फिर भी भावना भाता हूं आपके जैसे ही निमित्तों में मैं रहूं। अंतिम शंका, मुझे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, प्रवचन याद रहता नहीं है, केवल 2 बातें याद रहती है, मैं चैतन्य हूँ और मृत्यु सामने है। दोनों विषयों को विस्तार से समझाने की कृपा करें। अनेकांतवादी का प्रणाम। अनेकांतवादी, कल की जो शंका थी अधूरी थी, विचार आया आज पूर्ण हो जाए। आज का दिन आत्मा का दिन, इसलिए अभी मेरी नजर गई आत्मा का दिन। चौथी शंका आज। पहली शंका अनेकांतवादी, दूसरी शंका तेजकरण, तीसरी शंका महेंद्र छेड़ा, चौथी शंका अनेकांतवादी। ए टी एम ए आत्मा। आत्मा, आज चारों की शंका है वह आत्मा के संबंध में ही है। ये भाव भी अभी आया, वही दिखाई देगा। मैं तुमसे ये कहता हूं कि एक बार कहीं पर भी देखा आत्मा चैतन्य, आत्मा चैतन्य, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा शंका समाधान, शंका समाधान, यही विचार आता था। शरीर में अब शक्ति नहीं रही, आंखों से दिखाई नहीं देता। शास्त्र पढ़ना अब पढ़ा ही नहीं सकता, शास्त्र पढ़ नहीं सकते। कौन आया वो दिखाई नहीं देता। शरीर की शक्ति इतनी कम हो गई है, मगर मोबाइल में स्पाइडर सॉलिटायर की गेम दिखाई देती है। आश्चर्य होता है, ये क्या? आत्मा ये शब्द नहीं पढ़ा जा सकता, वो एक का दिखाई देता है। आत्मा का एक का, अहम एक को खलु शुद्धो। देखो, अब वो कोई भाव ही नहीं, मगर वही याद आता है। 38वीं गाथा, 73वीं गाथा, अहम एक को खलु शुद्धो। यदि तुम्हें याद आता है तो खेलो स्पाइडर सॉलिटायर। स्पाइडर सॉलिटायर, मकड़ी का जाल, स्पाइडर, उसमें तो मैंने मोबाइल में ऐसा ही देखा। SS कि ये क्या SS, इन्होंने SS डाउनलोड करके रखा है।
पहली बार जो मैंने एसेस पढ़ा तो मुझे पहले ऐसा लगा कोई फोल्डर बनाया है शंका समाधान का, पता चला अंदर के ये तो स्पाइडर सॉलिटायर है। अब मेरे को तो पहले वही विचार था शंका समाधान होगी, देखिए आंखों से नहीं दिखाई देता वो क्या पढ़ेंगे क्या सुनेंगे, यही तो सुनेंगे। अब बुढ़ापा आया, समय बहुत कम है, व्यर्थ के झंझटों से बचे, बस बहुत पछतावा होगा वरना। जितनी भी थोड़ी बहुत अभी शरीर की शक्ति बची है, बस पूरी जिंदगी तो व्यर्थ में गवाई। अब अंतिम मरते मरते अमृत का एक रस चख ले कि पछतावा न हो कि अरे व्यर्थ ही, पता ही नहीं चला ये क्या हो गया। आज का दिन भी विशिष्ट दिन मैंने कहा था, वो कहना था वो तो सब बाकी रह गया, लेंगे कभी। इस राख की दीवार के उद्घाटन के आज 14200 दिन पूरे हो रहे हैं, 14,200 दिन उद्घाटन के। ये बोलना मत तुम, बोलना यही मेरे जन्मदिन के 14,200 दिन आज के दिन पूरे हो रहे हैं। वन 14200 142 देशों की यात्रा का विराम, 142 ज्ञान दीपकों का विराम, और ऐसी दशा का प्रकट होना हो एक चैतन्य तत्व के अतिरिक्त और कुछ न दिखाई दे, मन न लगे। सुनो, इतनी सुविधा मिली, ये बैठे हैं मुंबई से, सीडी तैयार कराते थे, मैंने बहुत सी सीडी उनको बनाकर दी थी कंप्यूटर में से। एक सीडी में एक प्रवचन आता था और इतनी सीडी बना बना करके देता था, जब भी जाता तो लो ये प्रवचन ये प्रवचन। आज कितना सुवर्ण युग आया, एक छोटे से कार्ड में 100 घंटे के, 200 घंटे के, 500 घंटे के प्रवचन। टेक्नोलॉजी है, मोबाइल फोन मिला है, उसका सदुपयोग करें, जितना हो सके सदुपयोग हो। एक शास्त्र को उठाकर जाना हो कितनी तकलीफ होती। आज 1500 शास्त्रों में से कोई भी शास्त्र यहां खोलना हो, एक क्लिक करो कि शास्त्र पूरा सामने खुल जाता है। ये जो सुविधा मिली है, ऐसी सुविधा महावीर भगवान के जमाने में भी नहीं थी। फिर भी ये शंका पूछी है कि प्रवचन याद नहीं रहता है, शास्त्रों का ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि जिंदगी शास्त्रों के गणित से नहीं चलती, अनुभूति से पूर्व विचार होते हैं। अनुभूति उधार नहीं होती। परम कृपालु देव के प्रति जो मुझे सबसे अधिक अहोभाव, 2 कारणों से। पहला, आत्मसिद्धि शास्त्र की शुरुआत में स्वरूप को ही प्रधानता देकर शुरुआत की।
जे स्वरूप समझ्या बिना, स्वरूप पर। और दूसरी बात, विश्वास नहीं, विचार कर। ऐसे गुरु दुर्लभ है। मैं मंदिरों में गया हूं, मस्जिदों में गया हूं, गिरजाघरों में गया हूं, दुता विहारा बुद्धिस्ट बुद्ध मंदिर, उनमें भी गया हूं। सबके सिद्धांत अलग अलग, और वहां जहां जहां मैं गया ऐसे गुरु को मिला, सबके सिद्धांत अलग अलग, सबकी पढ़ाने का जो सिद्धांत था वो सिद्धांत सबका अलग अलग, मगर एक मामले में सब समान थे। सभी अपने पास जो शिष्य आए, सभी एक काम यही कहते थे, विश्वास करो जो मैं कहता हूं। फिर वो मुस्लिम के गुरु हो, हिंदू के गुरु हो, कोई भी जहां जहां मैं गया, मैं जो तुमसे कहता हूं उसका विश्वास करो, ये सच है, मैं तुमसे कहता हूं ये सच है। और परम कृपालु देव कहते हैं, तू विचार कर और फिर निर्णय कर कि ये स्वरूप ऐसा है या नहीं। ये स्वतंत्रता। यहां शास्त्रों का ज्ञान जरूरी नहीं, यहां विचार। वो बच्चा मुझे स्मरण में आया इस बच्चे को देखकर, जो कभी जवाब नहीं देता था। जब भी पूछते थे ना गुरुजी कि बताओ 2 और 2 कितने, सब बच्चे कहते 2 और 2 4। एक बच्चा कभी जवाब नहीं देता था। एक दिन गुरुजी ने वो प्रश्न पूछ लिया, 12 भेड़ 12 घेटा एक वाड़ानी अंदर बंद है, एक बाहर गया तो अंदर कितने बचेंगे। वो बच्चा पहला हाथ उसने उठाया जो कभी जवाब नहीं देता था, और उसको पूछा, उसने कहा एक भी नहीं। बोले अरे पहली बार जिंदगी में जवाब देने खड़ा हुआ और वो भी उल्टा, 12 में से एक बाहर गया तो अंदर कितने बचेंगे। बोले एक भी नहीं। मतलब मुझे गणित नहीं आता है, मगर मेरे घर में भेड़े हैं, घेटा पाया ऐसे रोज जो चुके, एक बार जाए 11 बार जाए, अंदर एक ही न रही। जिंदगी गणित की तरह नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। इसलिए शास्त्रों का ज्ञान नहीं है तो निराश मत होना, मगर जितना भी ज्ञान है उसका सदुपयोग तो हो। खास बात ये, जानवर से मनुष्य का भव मिला तो उसका कितना दुरुपयोग किया है तुम विचार करो। कीड़े मकोड़े में तो वहां कोई मां बाप ऐसा कुछ नहीं होता, मगर जानवर में बकरी है, बकरी की उसकी मां है, बकरी का बाप भी है, मगर वहां बाप के साथ तो इतना ज्यादा संबंध नहीं होता, मां के साथ ही। ये जो कुत्ते के पिल्ले होते, बच्चे कुत्ते के, तो वो जो पिल्ले हैं वो भी अपनी मां के साथ में ज्यादा रहते, पिता के साथ नहीं। ज्यादा से ज्यादा रहे तो पिता और मां चलो दोनों साथ में रह लिए और बच्चे भी रह लिए, मगर जानवर में ऐसा तो नहीं होता कि चलो ये मेरी मम्मी है, अब ये पिल्ला है वो कहे ये मेरी मम्मी है, मगर इस मम्मी ये मेरी मम्मी, उसका जो भाई वो मेरा मामा, कुत्ते में बिल्लियों में मामा, फिर उसके मेरे पापा के छोटे भाई वो चाचा, ऐसा कुत्ते में नहीं होता। उनके पास इतनी बुद्धि कहां कि इन सब में फैलाए। मनुष्य को इतनी अधिक बुद्धि मिली, इतनी बुद्धि मिली, इतनी बुद्धि मिली कि चाचा मामा बनाने में यह बुद्धि का उपयोग किया, इतने इतने दूर तक। ये मेरा मामा है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरी साली है। अब पत्नी से साली तक पहुंचा, और साली तक पहुंचा वहां तक भी ठीक था। वो साधु भाई, उसका भी वो पति कहा, वो साधु। मुझे बचपन में ये सब सुनता था, लगता था ये लोग क्या पागल हो गए, ये क्या कहां भाग रहे। ससुरा, दादाजी ससुरान, काका जी ससुरान, मामा जी ससुरान,
ये सब सुन सुन करके ही विचार आया कि बचूंगा मैं इस झंझट से, कहां याद रखूंगा। लोग कहते हैं आपको बहुत शास्त्र याद रहते हैं, क्यों? क्योंकि ये मामा चाचा याद रखने जैसा कुछ भी नहीं मेरे पास। झंझट में मत पड़ना, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, निराश नहीं होना, मगर जितना ज्ञान है उस ज्ञान का दुरुपयोग न हो, व्यर्थ में खर्च न हो, ऐसा। प्रवचन याद नहीं रहता। आगे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कितना याद रहना जरूरी है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, सम्यक दर्शन के लिए। ये प्रवचन याद नहीं रहता, कसौटी करना, प्रवचन याद नहीं रहता। उसने मुझे गाली दी थी, वो याद रहती है, 5 साल पहले की गाली याद रहती है। बुरे वचन याद रह जाते हैं और प्रवचन 5 मिनट के बाद याद नहीं रहते, ये कैसा? किस व्यक्ति के साथ मेरा झगड़ा था वो सब याद रहता है, मगर सदगुरु मेरे परम मित्र, परम कृपालु जी ने परम मित्र कहा, वो परम मित्र का योग जो पाया, अपूर्व अवसर। केवल 2 बातें याद रहती हैं, मैं चैतन्य हूं और मृत्यु सामने है। ये मृत्यु सामने है, मगर ये मृत्यु भी कब तक सामने रहती है? ये भी विचारों तक रहती है कि ये भी अंतर में ऐसा स्थापित हो गया है? सम्यक दृष्टि की ये दशा है। सम्यक दृष्टि को श्रद्धा में ये है कि मैं अनंत काल तक मरने वाला नहीं, और सम्यक दृष्टि को प्रति समय जागृति है कि प्रति समय मृत्यु है। ये भेद समझना। सम्यक दृष्टि को यह श्रद्धा है कि मैं अनंत काल तक मरने वाला नहीं, और सम्यक दृष्टि को ही यह जागृति है कि मैं प्रति समय मर रहा हूं। सम्यक दृष्टि की श्रद्धा ऐसी है कि द्रव्य दृष्टि से मैं अनंत काल तक नहीं मरने वाला, और पर्याय दृष्टि से प्रति समय मर रहा हूं। यह मृत्यु को सम्यक दृष्टि देखते हैं। ऐसा मुझे एक घटना अभी स्मरण में आई। कुछ लोग नाव से यात्रा कर रहे थे, मझधार में नाव, सब लोग शांति से मंगल यात्रा कर रहे थे। तभी ऐसा भयंकर तूफान आया कि सब लोग ऊपर देख देख कर परमात्मा से, अल्लाह खुदा से, जीसस बुद्ध से, जो भी जिन जिन को मानते थे उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, एक बार बस जीवन मिल जाए, मेरे पास जितनी संपत्ति है सब दान में दे दूंगा। कोई कहता था मेरा जितना बड़ा महल है उस महल को महल नहीं, मैं धर्मशाला बना दूंगा, और तरह तरह के वचन दे रहे थे। एक फकीर भी उसमें यात्रा कर रहा था, सब लोग उसकी ओर देख रहे थे। अरे तुम कुछ प्रार्थना नहीं करते? सबने उस फकीर की ओर देखा
कि तुम प्रार्थना क्यों नहीं करते कि ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, इसके बदले में मैं ये दूंगा, ये दूंगा, ये दूंगा। तुम ये, उस फकीर ने कहा, मैं इसलिए प्रार्थना, इसलिए ये सब नहीं कहता क्योंकि कहने से कुछ नहीं होता। सामने देखो, किनारा आया और किनारा आ गया था, इसलिए मैं नहीं कहता, किनारा आ गया। और भी लोग जो कहने वाले सब चुप हो गए। अपन को भी अब क्या कहने की जरूरत है, ये भगवान ये कर देना, मैं ये कर दूंगा, किनारा तो आ गया। वो मौत दिखती थी तब तक, हाय भगवान, हे भगवान, और अब किनारा आ गया। और जिन्होंने पहले से बोला था कि ये दूंगा, उन्होंने भी कह दिया कि जब ये फकीर कहता है कि कहने से क्या होता है, तो ठीक है, कहने से क्या होता है, हमने बोला था, वो कहने से क्या होता है, सब भूल गए। मौत दिखती है तब थोड़ी देर के लिए 108 में यात्रा करनी पड़े, तुरंत विचार आता है 108 की यात्रा कर ली होती तो अच्छा था। 108 की यात्रा से पहले साधुजन मुनिराज के लिए 108 कहते हैं, भगवान के लिए 1008 कहते हैं। 108 की यात्रा से पहले 108 की यात्रा हो गई होती। मौत की घड़ी पर वो पछतावा होता है, और मरने के बाद, अवसर गंवाने के बाद फिर ज्यादा तड़प होती है। इसलिए तो बाप मर जाता है, मां मर जाती है, बेटों को देखते हैं ना, रोते हैं। ऐसे ऐसे जोर जोर से रोते, वरना बाजू के पास वाले घर में तो जाके बता नहीं सकते कि हमारे यहां ये मर गए। सब लोग इतने जोर जोर से रोते हैं कि पता चले कि कुछ हुआ है, जाओ वहां। बेचारा जिंदा था तब तो देखा नहीं, मरने के बाद में बाप की फोटो के ऊपर वहां पर फूल चढ़ाने गया। जिंदा था तब 2 रोटी दे दी होती तो अच्छा था, मरने के बाद ये फूल की क्या जरूरत। दोष वाला फूल चढ़ाता है, निर्दोष रोटी नहीं दी। बाद में पछतावा होता है। मुझे घटना अभी स्मरण में आ रही है। एक कंजूस था, कभी दान नहीं देता था। गांव के लोग एक मंदिर बनाना चाहते थे, मंदिर अधूरा था। गांव के लोगों ने सोचा उस कंजूस के पास जाते हैं, भले आज तक कभी नहीं दिया, आज एक बार आजमा लेते, शायद वो पूरा कर दे हमारा ख्वाब मंदिर बनाने का। और कंजूस के पास उसके घर पे गए। गांव के जो मुखिया वगैरह, कंजूस ने तो स्वागत, आइए आइए, पधारिए, बैठिए, चाय नाश्ता सब तैयार करके वहां पर उनको परोसा। और थोड़ी देर बाद इन्होंने बात चालू की कि हम यहां इसलिए आए कि ये मंदिर जो अधूरा है उसे पूरा करना है। कंजूस ने कहा, तुमने अपनी बात सुना दी तो अब मेरी भी बात सुनो। मेरा भी बाप है, हृदय रोग से पीड़ित है। मेरी मां है जो अंधी है। मेरी बेटी जिसका पति नहीं रहा, वो भी यहां पर है। और न जाने कितनी कितनी बातें बताई। गांव के लोगों को लगा कि अब इनके पास अब मांगना ठीक नहीं है, खुद इतना परेशान है। जाते जाते कंजूस ने बोला, मेरा बाप जो हृदय रोग का मरीज है,
मैंने उसके लिए भी 1 रुपया नहीं खर्चा, मेरी मां जो अंधी है उसके लिए भी 1 रुपया नहीं खर्चा, मेरी बेटी का विवाह ही नहीं कराया, पूरी जिंदगी भर कवारी बैठी रही, तो तुम्हारे मंदिर के लिए दूंगा? जाते जाते पछतावा होता है। मौत की घड़ी आई है। ये बात सिर्फ अनेकांतवादी के लिए नहीं, सभी के लिए है। आज ज्ञान दीपकों ने यह शंका पूछी, जिनसे मेरा सत्संग हुआ। भविष्य में जो ज्ञान दीपक शंका भेजे, क्योंकि आती जा रही है, तो भावना भाता हूं कि वे टाइप कर करके भेजे, लिख करके नहीं, क्योंकि लिखी हुई शंका ऐसी होती है डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन जैसी, जो मरीज नहीं पढ़ सकता। यहाँ मरीज लिखता है और डॉक्टर नहीं पढ़ सकता, तो टाइप करके भेजे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सभी की शंकाओं को यहाँ लिया जाएगा। शंकाएं इतनी आई है कि पूरा डिब्बा भर जाए, उतनी ज्यादा शंका आई है। मगर एक एक करके रोज मैं थोड़ी लूंगा, डिब्बा का भाव बाद में बताऊंगा। आज सभी परमात्मा ने मुझे ध्यान से सुना, सत्संग करने का अवसर दिया। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं, मेरे प्रणाम स्वीकार करता हूं।